और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान है, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आज़िक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है, वारिस पठान आपने सुना नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गाइडलाइंस हैं, अगर कोई निर्देश हैं तो उनका पालन कीजिए। देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारा महान देश भारत का कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन को सब मानते हैं। हम गंगा जमुना तहजीब का एक उदाहरण देते हैं, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की हम बात करते हैं। हम सब मिलके एक दूसरे का त्यौहार बनाते हैं। हमारे हिंदू भाई ईद बनाते हैं, मुसलमान भाई दिवालियों में जाते हैं सबके घर के ऊपर। मगर ये कुछ लोग काफ़ी साल से एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। अब देखिए, एक गरबा आप खेलिए, ट्रेनों में खेला जा रहा है, स्टेशनों पे खेला जा रहा है, एयरपोर्ट पे खेला जा रहा है, रस्तों पे खेला जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, खेलिए आप गरबा, आपका फेस्टिवल बनाइए। लेकिन वहाँ पर मेरा सवाल ये कि अगर ऐसी कोई जगह पे, चाहे मॉल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, कहीं पर अगर कोई मुसलमान इंसान एक खड़ा होकर अपनी नमाज अदा कर लिया होता है तो कितनी आपत्ति हो जाती है, उस पर FIR हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, केस हो जाता है। तो मैं इक्वालिटी की बात करना चाहता हूँ। संविधान ने तो सबको इक्वल राइट दिए, हर इंसान को अपने हिसाब से अपना रिलीजन फेस्टिवल बनाने का पूरा अधिकार है। मगर कुछ नफरत, ये मैं सारे हिंदू भाई बहनों की बात नहीं करता आदित्य जी, कुछ ऐसे समाज में मानसिकता के लोग हैं जो खास करके ये RSS और BJP के लोग हैं, जो चाहते नहीं कि देश में सब मिलजुल कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का इनका काम है। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनके ही लोग इस तरह के काम करते हैं तो किस तरह से बताइए जुमला नहीं रह गया। सबका साथ सबका विश्वास फिर कैसा होगा अगर आप सब मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल में भी अभी आप रोक लगा देंगे। कल को बोल देंगे वारिस पठान के घर पे आप ईद के दिन मिलने मत जाओ, मुझे बोलेंगे मेरे हिंदू भाइयों के घर पे दिवाली मिलने मत जाओ, तो किस दिशा में देश को हम लेके जाएंगे आदित्य जी? ठीक है, जवाब दीजिए। एक सेकंड, देवकीनंदन ठाकुर ये कह रहे हैं इंडिया सेक्युलर मुल्क है, खिलाफ मेरी ठीक है, लेकिन आपने दो चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश की। आपने गरबा को नमाज के साथ मिक्सअप करने की कोशिश की, उससे जुड़े उसके कई पहलू हैं। फेस्टिवल की बात किया मैंने। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपको फेस्टिवल की बात किया। एक सेकंड दीजिए, पहले मैं कमेंट लूंगी देवकीनंदन ठाकुर का। भाई आप गरबा का रिलीजन बता रहे हैं ना वारिस भाई, आप गरबा का रिलीजन बता रहे हैं, आप गरबा को नमाज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सुनिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कंपैरिजन क्या बताया, आपने रॉन्ग ले लिया। सुनिए मेरी बात, गरबा फेस्टिवल है, हमारे हिंदू भाई बहन का रिलीजियस वो है, उसका आस्था जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है नमाज के साथ। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो किसी की आस्था को क्यों ठेस पहुंचती है? तो हमको सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मगर अगर कोई नमाज पढ़ ले तो आपको दिक्कत हो जाती है, मगर गरबे पे किसको दिक्कत तो है नहीं, लोग जा रहे हैं। नहीं तो आप कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, आप यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि गरबा हो सकता है सड़क पे, नमाज क्यों नहीं हो सकती, यही तो पूछ रहे हैं आप सवाल। इस सवाल पर मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी ये तो कह रहे हैं इंडिया सेक्युलर कंट्री है, इसमें हिंदू भी मुसलमान का त्योहार मनाता है, मुसलमान भी हिंदू का त्योहार मनाता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। नहीं, ये अदिति जी, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। आप एक बात बताइए कि मेरा कहना तो सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई बात है हमारी, अगर इनको गरबा में जाना है तो हमें तो कोई बुराई है नहीं, आप गरबा में आइए। लेकिन गरबा में अकेले सिर्फ लड़कों का आना और विशेष उद्देश्य के साथ लड़कों का आना, मुझे जो एलर्जी है वो इस बात पे है कि आप अकेले अगर भाईचारा निभाना है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हम सब चाहते हैं कि हम लोग प्रेम से रहें, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, हम सब चाहते हैं। लेकिन हमारे गरबा में जहां पर हमारी छोटी छोटी बहन बेटियां जाती हैं, हमारी माताएं बहन जाती हैं, वहां सिर्फ कुछ लड़कों को, वो भी एक युवा लड़कों को भेजा जाता है एक विशेष मकसद के साथ में। अगर भाईचारा निभाना है तो आप अपनी माँ, बहन, बेटी और भाई सब लोग आइए, पूरा परिवार आइए, पिताजी भी आइए, बच्चे भी आइए, बहन बेटी भी आइए, सब लोग आके गरबा में नृत्य कीजिए, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि वंदे मातरम कहने में हमको तकलीफ आती है और गरबा में कुछ यंग बच्चों को भेजने में हमें कोई तकलीफ नहीं आती है। इसका मतलब है कि आपके इस भाईचारे में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई खोट है। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति मेरी बहन बेटियों को उद्देश्य करके कोई मेरे किसी फेस्टिवल में आएगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली मुझे उसके लिए आवाज उठाने का मेरा भी संवैधानिक अधिकार है, मैं भी उठाऊंगा। अगर मानते हैं तो पूर्णतः आके देवी का पूजन करें ना, पूरा परिवार आइए, पूरा पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, देवी जी का पूजन कीजिए, हनुमान जी का पूजन कीजिए, उसके बाद भजन गाइए, नृत्य कीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।
लेकिन आप सिर्फ डांस करने के लिए आएंगे, हमारी बहन बेटियों को टारगेट करेंगे, तो मुझे तो तकलीफ होगी। मेरा अधिकार है ना, मैं अपनी बहन बेटी को सुरक्षित करूं। ये मेरा कहना है कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित हो, तो हम अपना धर्म अपने आप से मनाइए, मुझे मेरा धर्म मनाने दीजिए। आप मेरे धर्म में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? जब आप वंदे मातरम तक नहीं कह सकते, तो आपको क्या राइट है कि आप गरबा में आके हमारी बहन बेटी को टारगेट करें? ठीक है, इस सवाल पे जवाब मैं वारिस पठान से लूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक कमेंट, क्योंकि लगातार डॉक्टर रिजवान अहमद हाथ उठा रहे थे। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपसे आप अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले मैं नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा कहा क्या गया वो भी सुनवा देती हूँ। उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद, आपका कमेंट सुनवा दीजिए जरा। जब कोई निर्देश जारी किए गए हैं तो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और मान लो इतना ही अगर धर्म के प्रति या माँ के प्रति आस्था है तो इन लोगों को एक अलग से गरबा का आयोजन रखना चाहिए। इससे समाज में संदेश भी अच्छा चला जाएगा। एक आयोजन खुद भी करें, बनाएं, व्यवधान न डालें पर। जी हाँ, ऐसा निर्देश निकला हुआ है स्पष्ट कि आईडी दिखाकर ही उसमें जाया जाए। ठीक है, डॉक्टर रिजवान अहमद जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने जो दोनों अपने सम्मानित वक्ता थे दोनों को सुना, और जो यहाँ पे उनका नाम मिस कर रहा हूँ, हिंदू धर्म गुरु जो लिखा है नीचे, सॉरी नाम मिस कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जी। ठाकुर साहब बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात बोली उन्होंने, और उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये जो एक और वक्ता ने बोला कि मिलजुल के रहो, त्यौहार बनाओ, इसका एक सिलसिला है, ABCD। बचपने में ऐसी पढ़ाई जाती है, पहले के या पहले W नहीं पढ़ा दिया जाता। तो पहले A है भारत माता की जय, B है वंदे मातरम, C कुछ और है। पहले ये पूरी प्रक्रिया पूरी करो, धीरे 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 हम वहां पर भी पहुंच जाएंगे। अब भारत का सेक्युलरिज्म तो ऐसा है अदिति, कि आज से कुछ साल पहले किसी नेता ने यह बोल दिया था गणपति बप्पा मौर्य। अरे साहब, उससे माफी मंगवाई गई थी कि तुम माफी मांगो, तुमने बोल कैसे दिया? तो ये झूठी झूठी दोगली बातों का कोई महत्व नहीं है। और मिलजुल के, और जो ठाकुर साहब ने बोला, एक बात मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि उन्होंने कहा अपने परिवार के साथ आओ। अरे ठाकुर साहब, जब एक आम मुसलमान आपकी आस्था का सम्मान करता ही नहीं है तो वो परिवार के साथ भी क्यों आए? ना आने दीजिए, बिल्कुल ना आने दीजिए। तुम्हारे अंगने में मेरा क्या काम है? कोई काम नहीं है। और अगर तुम्हारे अंगने में काम है तो महाराष्ट्र में तो भैया गणेश जी की स्थापना होती है, वहां जाओ। बंगाल में मां के जागरण में जाओ, काशी में गंगा आरती में जाओ, अगर इतनी मोहब्बत है भारतीय संस्कृति से। पर नहीं, देखनी है नाचती हुई नृत्य करती हुई लड़कियां, और नाम देना है सेक्युलरिज्म का। और बधाई, हिंदुओं को बधाई इस चीज के लिए कि वो इतने जागरूक हो रहे हैं। ठाकुर साहब, आपके पीछे हम जैसे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं या तो देश में दो तरफा सेक्युलरवाद होगा या सेक्युलरवाद नहीं होगा। ठीक है।